से आ जाती है ना कि सेंटर दे दे और रेडियस दे दे, तो हम उस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं सर्कल की को फाइंड करने के लिए। मैं आपसे ना एक अनसीन क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। एक्सरसाइज है आपकी 8.1। एक बार याद रहे कि जो सर्कल का चैप्टर है ना, ये चले कोनिक वन में कह देता हूँ, कोनिक वन और कोनिक टू जो चैप्टर्स हैं इसके अंदर काफी क्वेश्चनिंग हो सकती है आउट ऑफ द वे जाके। हमें आपसे, अच्छा इस क्वेश्चन को आप अनसीन भी नहीं कह सकते क्योंकि ये इतना रिलेटेड होता है ना क्वेश्चन के, ये नहीं कोई स्टूडेंट कह सकता कि ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। वो मैं आपको भी बताऊंगा और फिर वन बाय वन चाहूंगा कि आप मुझे इसका रिप्लाई करें। मुझे एक सर्कल है हमारे पास, लेट्स से इस तरह से, ठीक है। अब इस सर्कल का ना एक कॉर्ड है। कॉर्ड वो लाइन होती है जो सर्कल को ना दो पॉइंट पे ज्वाइन करती है। ये कॉर्ड की बजाय मिड डायमीटर कर देते हैं, ठीक है। डायमीटर ये होगा कि वो वाली लाइन जो सेंटर से भी गुजरे, तो ये लाइन सेंटर से गुजर रही है यहां से। दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब मुझे ना इसके डायमीटर के एंड पॉइंट पता है। लेट्स से ये पॉइंट है 30 और ये वाला पॉइंट है आपके पास 60। इसको आप क्यों कह दो मुझे। मैं आपसे कहता हूं कि आप मुझे अब सर्कल का सेंटर बता दें। कोई बच्चा आप में से बताना चाहेगा कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल। सर इन दोनों के स्क्वायर को प्लस करके। स्केल को प्लस करके तो नहीं नहीं सर, हो। अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। नहीं, उससे तो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू आ जाएगा। एनीवन हु सर कैन आप गेस। क्या पूछ रहे हैं? आपकी आवाज कट रही है। सर मिड पॉइंट ले लें। हाँ, एक मिनट में देख लूँ, इंटरनेट ओके है जी। इस इसमें मैं ये पूछ रहा था कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल ना। सो व्हेनेवर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर इज गिवन, तो सेंटर फाइंड करने के लिए आपने मिड पॉइंट कर देना होगा। मुझे ओके है ये बात? ओके सर। तमाम बच्चों को ये बात क्लियर हो रही है? यस सर। राइट, यस दिस इज सर। कैलकुलेट सेंटर ऑफ द सर्कल। ये हमने कैलकुलेट कर दिया। जी बताओ। अब मुझे बताइएगा रेडियस। एनीवन हु कैन टेल कि हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस। जी बताओ। Anyone who can tell how to find out the radius of this circle? Don't tell me कि सर वो वो अंडर रूट वाले फॉर्मूले से। हाँ, अंडर रूट वाले फॉर्मूले से आपको पता है रेडियस क्या होता है? रेडियस इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड एनी पॉइंट। तो आप सेंटर से या तो उस तरफ चले जाएं या सेंटर से इस तरफ चले आए, वो आपका रेडियस हो जाएगा। तो मैं फर्ज करें उस तरफ को जा रहा हूँ। सो 9/2 -6 का होल स्क्वायर एंड +0 - 0 का होल स्क्वायर। इज एवरीथिंग ओके बच्चों? बता दीजिएगा काइंडली। यस यस सर। सर। यस सर। तो 12 हो जाएगा, दैट वुड बी -3। तो 3 का स्क्वायर बार तकरीबन आंसर में आ जाएगा 3/2 इन माय फाइनल आंसर। नाउ आई फाउंड द रेडियस, नाउ आई फाउंड द सेंटर। इसकी इक्वेशन कैसे फाइंड होगी? नाउ वेरी सिंपल इज दैट x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। ये है तरीकाकार पैरेलल इक्वेशन फाइंड करने का। दिस इज योर फाइनल आंसर। जी बच्चों, ये आपको बात क्लियर हो रही है? यस यस सर। सर। यस सर। तो जब इसका टेस्ट होगा, अभी तो खैर चैप्टर 7 का टेस्ट है वेंसडे को, वैसे जब इसका टेस्ट होगा ना, तो ऐसे काफी क्वेश्चंस मैं थोड़े से घुमा फिरा के पूछना चाहूंगा, जैसे अभी मैंने पूछा है। घुमा फिरा के खैर इसको नहीं कहूंगा, है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट बाज दफा में
सोचना पड़ता है कि हाउ टू कैलकुलेट द सेंटर, हाउ टू कैलकुलेट द रेडियस, उसका डेटा हमें डायरेक्ट नहीं गिवन होता। इन दिस केस हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अब ना मैं आपको एक और भी रिलेटेड क्वेश्चन इनफैक्ट बता सकता हूँ। वो क्वेश्चन कैसे होगा, इसके साथ भी मैं अनसीन लिख देता हूँ, ताकि बाद में कोई बच्चा इसको एक्सरसाइज में ना ढूंढता रहे कि ये सर ने कौन सा क्वेश्चन बता दिया। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। ये क्वेश्चन नहीं, इनफैक्ट एमसीक्यूज है, ठीक है। होगा यूं कि आपको ना सर्कल की एक इक्वेशन हम दे देंगे। फर्ज करें मैंने इक्वेशन दे दी, इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये सर्कल की इक्वेशन दे दी। मैं ये पूछूंगा विच ऑफ द फॉलोइंग, which of following points lies on the circle, कि इनमें से कौन से पॉइंट सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल। जी बच्चों, अभी तक किसी बच्चे को अगर आंसर आ चुका है ना, वो जरा अभी डायरेक्ट नहीं बोलेगा। मैं पूछना चाहूंगा जिस बच्चे की इसकी अंडरस्टैंडिंग है। मैं ऑप्शन ए आपको देना चाह रहा हूँ 0 और 3, ऑप्शन बी देना चाह रहा हूं आपको 0 और 0, ऑप्शन सी में देना चाह रहा हूं आपको 3 और 3, और ऑप्शन डी में आपको देना चाह रहा हूं 1 और 3। जी बच्चों, एनीवन हु कैन टेल हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर जी एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर लें इक्वेशन में। हाँ एग्जैक्टली, तरीकाकार यही होगा बच्चों, जरा सुनिएगा काइंडली। जब भी कोई पॉइंट किसी डायग्राम के ऊपर लाई करता है ना, वेदर इट इज अ सर्कल, वेदर इट इज अ स्ट्रेट लाइन, जो मर्जी हो ना, इट डजेंट मैटर। आपने करना क्या है कि उस पॉइंट को उठा के उस इक्वेशन में पुट कर देना है, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जी फरवा, तहरीम, जारा, सब बच्चों को ये बात क्लियर है। Yes, sir. Boys, आप जस्ट यू हैव टू टेक द पॉइंट और उसको उठा के आपने सर्कल में पुट कर देना होगा। सो इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऐसा है ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ऑल द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द सर्कल। अब हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। मैं बताऊं आपको तो, इन अ शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 वाकई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी इसकी वर्किंग करेंगे तो आपको पता लगेगा कि मैं वैसे नहीं कह रहा। इसका पार्ट ए और बी सेम है, पार्ट सी और डी सेम है, पार्ट ई और एफ सेम है। तो हमें हर एक का ना एक एक करना पड़ेगा। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 लेके आया हूँ, आप लोगों के से देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे है। वो ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जब भी आपको कोई कहे ना कि आप इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड कर दें, तो आपको चाहिए ये कि आप ना उसकी उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म फौरन से लिख दिया जाए। ये मैंने ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी उसके। बताइएगा, क्या यही है बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म? एनीवन हु कैन टेल। यस सर। Yes, इसमें हमें ना, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दूं, मैं आपको वो वाली वर्किंग बता रहा हूँ जिसमें ना आपको टारगेट्स आपके पता होने चाहिए कि हमारा हम चलेंगे किस तरह। वी शुड नो द रोड मैप कि हम यूं फॉलो करेंगे चीजें। जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखती है ना, इसकी दो रिक्वायरमेंट होती है। यू नीड सेंटर बेसिकली टू पुट इन दिस इक्वेशन, which are h and k, which is given na 0 and 0. The second is you need radius, आपको रेडियस चाहिए होगा, जिसको हम r का नाम दे रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। ये दो चीजें जब आपको पता चल चुकी तो इट मींस यू कैन पुट इन द इक्वेशन। h और k तो गिवन है 0 0, ये तो हमें गिवन हो गया। रेडियस का प्रॉब्लम है। रेडियस के लिए उन्होंने ये कहा है कि आपका जो सर्कल है ना, वो टेंजेंट है इस लाइन के ऊपर।
x is equal to -5. So we have to visualize this circle. तब हमें जाके आइडिया होगा कि ये हमसे पूछना क्या चाह रहे हैं। तो देखें, मैं यहाँ से सर्कल ले आता हूँ, ये वाला। वो ऐसा कह रहे हैं कि आपका सर्कल है जिसका ना सेंटर ओरिजिन है, तो इसको हम तकरीबन यहाँ पे फिट कर देते हैं यूं। अब ये कह रहे हैं कि इट इज टेंजेंट टू द लाइन x इज इक्वल टू -5। यू नो, x इज इक्वल टू -5 का मतलब ये है कि आपने -5 यूनिट लेफ्ट पे आना है। सो लेट्स से दिस इज -1 यूनिट, -2 यूनिट, -3 यूनिट, -4 यूनिट एंड -5 यूनिट। फर्ज करें मैं इतना लेफ्ट पे आ गया। अब यहाँ पे ना हमने टेंजेंट ड्रॉ करना है। डू यू नो टेंजेंट बच्चों क्या होता है? Tangent is a line which touches a circle at one point. Which touches a circle at one point. What does it mean? कि यहाँ हम एक straight line draw करने जा रहे हैं जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करेगी, यूं, लाइक दिस। ये आपको बात क्लियर हो रही है? टेंजेंट की डेफिनेशन क्लियर हो रही है? यस सर। Yes, sir. यस Yes, sir. सर। एक बार याद रखिएगा कि x is equal to -5 is a straight line which is parallel to y axis. अगर ये y इज इक्वल टू -5 होता तो मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता जो पैरेलल टू x एक्सिस होती। ये बात आपको क्लियर हो रही है? x इज इक्वल टू -5 इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड y इज इक्वल टू 6 इज पैरेलल टू x एक्सिस। अब क्वेश्चन आता है कि इससे हमें रेडियस कैसे मिलेगा। अब आप सोचें ना कि सर्कल का सेंटर है यहाँ, टेंजेंट है सर्कल की बाउंड्री पर। सो डोंट यू थिंक कि आपका जो ये वाला डिस्टेंस बनेगा फ्रॉम द सेंटर टू दैट टेंजेंट, ये रेडियस के बराबर नहीं होना चाहिए बच्चों? यस सर। सही। तो यही डिस्टेंस मैं कैलकुलेट करने लगा हूँ। उन्होंने हमें डायरेक्ट डायरेक्ट रेडियस नहीं बताया। दे गिवन अस द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक बार याद रखिएगा, व्हेनेवर दे गिव यू इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आपको जस्ट उस टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालना होगा सर और के बराबर होता है जी। अगर ये ओरिजिन से टेंजेंट तक इसका रीजन है जो 5 है, तो मतलब हम -5 है, हमारा रेडियस 5 होगा। हाँ, रेडियस आएगा 5 ये बात ठीक है। पता है मैं थोड़ा सा मुश्किल करके क्यों करा रहा हूँ? इन द केस वो आपको ऐसी इक्वेशन नहीं देते ना, वो इक्वेशन यूं दे देते हैं, x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसका डायरेक्ट डिस्टेंस बताना मुश्किल हो जाएगा, तो मैं आपको एक ऐसा मेथड बता रहा हूँ जो अप्लाई टू ऑल होगा। चाहे वो सादी इक्वेशन हो या थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो, वो अप्लाई टू ऑल होगा। ये बात आपको क्लियर है? यस सर। यस तो मैं सर। यहाँ पे अब मैं रेडियस की कैलकुलेशन के लिए हेडिंग दे रहा हूँ, इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन नहीं, मैं हेडिंग दे रहा हूँ डिस्टेंस ऑफ x इज इक्वल टू -5, यानी इस इक्वेशन का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर विच इज 0 0। ये बात आपको क्लियर हो रही है बच्चों? अब यस इस सर। फॉर्मूला यूज होता है ना, वो मैं लिख रहा हूँ, d इज इक्वल टू, फॉर आर यू इन द क्लास? Yes, sir. ओके, ax प्लस by प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। This is the formula to calculate the distance of line from the point. Okay, the distance of line from the point. अब मुझे एक बात बताइएगा, लाइन पता है आपको क्या गिवन है? x is equal to -5, which is basically 1x plus 0y plus 5 is equal to 0। आपको पता है इक्वेशन को हमेशा इस फॉर्म में लिखते हैं, जरा इसके नीचे ना स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ax plus by plus c is equal to 0। Anyone who can tell what is the value of a, बच्चों? 1 1. What is the value of, 0 0, what is the value of c? 5 5. 5, इस पॉइंट से आप डिस्टेंस लेने लगे होते हैं ना, वो x और y का रोल अदा कर रहा होता है उस मौजूदा सिचुएशन में।
तो पॉइंट हमारा है 0 and 0। सो इस सिचुएशन के मुताबिक, हमारी सिचुएशन के मुताबिक, ये तो x और y है। अगर ये x और y है तो व्हाट डज इट मीन्स दैट x वुड बी इक्वल टू 0 एंड y विल बी इक्वल टू 0 एज वेल। नाउ हम आते हैं अपने फॉर्मूला पे वापस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू a1 इंटू एक्स प्लस b इंटू वाई प्लस c डिवाइडेड बाय एंड डिवाइडेड बाय, जी बच्चों, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर होगा ना। सो 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। जी मोइज, आपने क्या कहा था, डिस्टेंस कितना आना चाहिए था? सर 5। और वही आया भी है इनफैक्ट, ठीक है ना। सो इट इम्प्लाइज के आर रेडियस इज 5। वी टोल्ड ना कि जो हमारा डिस्टेंस होगा फ्रॉम द सेंटर उसी को हम रेडियस कहेंगे। सो द रेडियस इज 5। नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना था, वो मैं पुट कर रहा हूँ। सो पुट इन इक्वेशन नंबर 1। सो x माइनस एच का स्क्वायर होता है ना, तो वो तो 0 है। सो x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर is equal to 25 का, sorry 25। So what does it means? Writing the final answer is x का square plus y का square is equal to 25। जी बच्चों, आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। yes, तो दिस अगेन रिपीटिंग, एक बात ना बहुत दफा यूज होगी, मतलब इतनी दफा कि मैं अब उसको गिन नहीं सकता, कि इक्वेशन टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। अगेन रिपीटिंग, टेंजेंट का सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के बराबर होता है। ये बात बहुत दफा यूज होगी इस चैप्टर में, तो इस बात को ना अपने पास ज़हन-नशीं कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं पूछूं तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर ए कराया, बी वाज योर होमवर्क। अब मैं आपको ई और एफ में से पहले एफ पार्ट करा देता हूँ। जी बच्चों, बात यहाँ तक अगर समझ आ रही है ना, तो अब चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन था, उस पर थोड़ा सा वक्त लगा है। देखिए, ई और एफ में ये कहते हैं कि सेंटर है 5 and 3 एंड टेंजेंट टू वाई एक्सिस। तो एफ मैं आपको करा रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या बताया था तेरी मैंने, हाउ टू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? सर कंपेयर करेंगे। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। सबसे पहला काम इज टू राइट डाउन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, टू राइट डाउन दी स्टैंडर्ड फॉर्म, ये सबसे पहला काम हो गया। सही है, बात क्लियर है आपको? यस सर। yes, यस सर। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सेंटर एंड रेडियस फ्रॉम द गिवन डेटा ना। तो सेंटर तो उन्होंने खुद बता दिया कि इस, भाई जो हम आपको सर्कल देने लगे हैं ना, इसका सेंटर होगा 5 and 3। तो ये जो बेसिकली सेंटर होता है ना, ये कोऑर्डिनेट का काम कर रहा होता है एच और के का। ये तो हो गया सेंटर सीधा सीधा। रेडियस ना अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं दिया, but they said your circle is tangent to y-axis। So very simple, how to manage this that the circle is tangent to y-axis, तो उसके लिए जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन को हम कोशिश किया करेंगे विजुअलाइज करने की, ताकि मजीद इमेज हमारे सामने बन। टेंजेंट टू वाई एक्सिस का कोई बच्चा मतलब समझा सकता है? सिंपल इज दैट ना, कि ये सिचुएशन है हमारे पास। एक मिनट मुझे ड्रॉ कर लेने में, फिर मैं, ये बच्चों सिचुएशन कि हमारा जो सर्कल है ना, वो टेंजेंट टू वाई एक्सिस है हमारा सर्कल। ये देखें, इसको मैं ये वाई एक्सिस के साथ टच करा देता हूँ। एक्स एक्सिस के साथ हमारा कंसर्न नहीं है। मे बी हमारा सर्कल एक्स एक्सिस के साथ टेंजेंट हो भी ना हो, तो उसमें से पास थ्रू हो रहा हो, वो उसको टच ही ना करे, कोई मसला नहीं है। यहाँ तक बात आपको क्लियर है बच्चों? यस सर। yes, यस sir, सर। क्लियर है ना? यहाँ जो कि है 5 and 3।
अब वही बात आ जाती है, टू फाइंड आउट द रेडियस वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अच्छा, एक बात नजर आ रही है वैसे, इसका वाई एक्सिस डिस्टेंस 5 यूनिट होगा या 3 यूनिट होगा? कोई बच्चों बता दें। 3। हाँ, 3 यूनिट, क्योंकि ये जो सेकंड वाली वैल्यू होती है ना, ये वाई की होती है और पहले वाली वैल्यू एक्स की होती है। सो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट, तो यही इसका रेडियस होगा। क्लियर है बच्चों बात वैसे? अच्छा, अगर मैं उस तरीके से कराऊं तो मुझे ये बताएं, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? वाई इज इक्वल टू जीरो, सॉरी सॉरी सॉरी, वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये वाई एक्सिस। अब हम अगर इसका डिस्टेंस ले लेना सेंटर से तो वो 3 यूनिट ही आएगा। तो मैं अब इसको जरा क्विक कर सकता हूँ, क्विक देखिएगा कैसे होगा। हम फॉर्मूला लिख लेंगे फॉरन। आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस। पहली जो चीज 2 पेजेस पे गई है ना, वो अब मैं आपको इसी पोर्शन में मैनेज कराने की कोशिश करूँ। ये इस वजह से करा रहा हूँ रिपीटिंग कि अगर तो हमारे पास इन द केस इक्वेशन सिंपल नहीं आती तो हमें फॉर्मूला लगाना होगा, तो हम एक ही पैरामीटर सेट कर देते हैं कि हमेशा हम फॉर्मूला ही लगाएं। अच्छा, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होगा? 1x प्लस 0y प्लस 0। एनीवन हु कैन टेल व्हाट आर ABC ऑफ द इक्वेशन, यहां से बता सकते हैं। A 1 है, B कितना होगा शीस? 0। जीरो। C कितना होगा? 0। जीरो। अच्छा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 5 and 3। जी तहरीम बता दें। 5 इज वर्ड x, 3 इज वर्ड y। यू कैन पुट इन द फॉर्मूला ना, तो जरा आप देख लें। 1 into x प्लस 0 into y प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। कोई हमने गलती की है? देखिएगा। सर ये इक्वेशन आपने उल्टी नहीं लिखी। 1x+0y+0, ये 0x नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ मैंने गलती कर दी है ना, मैं बताता हूँ क्या गलती हुई है। हमने एक्स और वाई की वैल्यू नहीं है पुट की, वो करनी चाहिए। यानी होना चाहिए था 1 into 5, ऐसा ही है, प्लस 0 into 3, ऐसा ही है। अब सही है। और लेकिन हमारा सर डिस्टेंस यस सर। 5 आ रहा है, मतलब बोला 3 आना चाहिए आंसर। हम्म, 5 and 3। वैसे 3 क्यों आना चाहिए? मैंने लॉजिकल क्या बात बताई है ना? और सही आपने है, बोला 5 वो यूनिट डिस्टेंस है। है ना, वो मैं उस पर एक्सक्यूज करूंगा। 5 ही आना चाहिए तो उसकी एक वजह है। देखिए, हमारे पास जो 3 और 5 होते हैं ना, वो 3 बेसिकली हमारा ना इस तरफ को जितनी हमने चीज को मूव कराया होता है, वो ये चीज होती है। ये होती है, फर्स्ट करें ये 5 यूनिट होगा, और 3 यूनिट का मतलब होगा इतनी हाइट है 3 यूनिट किसी भी पॉइंट। तो हमारा क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है फ्रॉम द वाई एक्सिस, तो इसका मतलब ये है कि वी आर कंसिडरिंग दिस डिस्टेंस जो कि है 5 यूनिट। 3 यूनिट तो उसकी हाइट है। समझ आ रही है आपको बात? तो वो मैंने यस। वहां थोड़ी सी इंफॉर्मेशन वाली की थी। सो आंसर इज राइट, 100% राइट, इसका डिस्टेंस 5 यूनिट बनेगा। अब मुझे बताइएगा, इफ आई पुट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके ऊपर हमें गिवन है, क्या आंसर आएगा? x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20। यहाँ पे भी इसको एंड कर सकते हैं, बट मुनासिब है कि आप इसको ओपन ही कर दें। सो x का स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x प्लस y का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इज इक्वल टू 25। ऐसे 25 से ना कैंसल आउट हो जाएगा। सो यू आर लेफ्ट विद x स्क्वायर माइनस 10x
यहाँ y नहीं आना चाहिए था, दैट वाज 6y। ओके, सो लेट मी राइट द फाइनल आंसर। 10x तो हो चुका, फिर आगे लिखेंगे प्लस वाई स्क्र -6y। 25 से जा रहा है तो +9 ओके बच्चों, ये बात आप लोगों को यस सर। Yes, sir. Zara, Farwa, and Muiz, are you in the class? यस सर। Yes, sir. यस सर। कोई आजकल फरवा आपका भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या बात सर है? आप मुझसे पूछ रहे हो? नहीं फरवा, हमारे पास 3 4 तो नहीं है, एक ही नहीं है। सर मेरे नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, फिर मैंने कब बोलूंगी तो वो घसीट घसीट के मेरी आवाज जाएगी। सही है। नहीं, मैं ये समझता हूँ तमाम स्टूडेंट्स में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोई गलती हो जाने की सूरत में आपको करेक्शन करानी चाहिए फौरन, बट आप लोग पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे होते हैं जी। अगेन बच्चों एक क्वेश्चन है, जरा देखिएगा, पार्ट नंबर डी, इसी का देख लें। सेंटर उन्होंने दे दिया ना हमें, सेंटर इज, अच्छा पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। दिस इज आर स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, ये हमने नोट कर दिया जी बच्चों। अब हमारा कंसर्न क्या बनता है, हमें दो चीजें कौन कौन सी चाहिए होंगी, तहरीम आप चले बता दें। वन वी नीड इज, Center and radius. okay, one we need is center and the other we need is radius। तो यहाँ आके थोड़ा सा हमें सोचना पड़ता है अबाउट द रेडियस। अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे, जरा देखिएगा, पहले थोड़ा सा ना क्वेश्चन को विजुअलाइज कर देते हैं एंड देन वी विल गॉट अ क्लियर इमेज। और आपसे भी आपकी इनपुट लेना चाहूंगा कि ये क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व करें। लेकिन सिचुएशन ये है कि द गिवन अस ना सेंटर यहाँ कहीं होगा इसका, विच इज -9 एंड -6, और द गिवन अस पॉइंट जो सरकमफ्रेंस की बाउंड्री पे लाई करता है। सरकमफ्रेंस पासिंग थ्रू द पॉइंट का मतलब ही यही है कि वो वाला पॉइंट जो सरकमफ्रेंस या बाउंड्री सर्कल की बाउंड्री पे लाई करता है, तो डेफिनेटली यहाँ ये पॉइंट लाई करेगा। कहीं पे भी लाई कर सकते हैं पूरी बाउंड्री में, मैंने यहाँ कहा। आप में से कोई बच्चा बताना चाहेगा कि हाउ टू फाइंड आउट द रेडियस, दे गिवन अस दिस पॉइंट एंड दे गिवन अस दैट पॉइंट। सर यूजिंग अंडर डिस्टेंस रूट वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला। हाँ, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, वेरी गुड। द रीजन इज दैट जब भी आप सेंटर से किसी भी पॉइंट का फासला लेंगे, यहाँ चले जाएं, यहाँ चले जाएं, इनफैक्ट यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, यहाँ आ जाएं, लेकिन हम यहाँ ही क्यों जाएंगे, बिकॉज वी नो दिस पॉइंट ओनली। ओके, तो ये रेडियस होगा। ये तो क्वेश्चन आसान हो गया। अब जस्ट आपको रेडियस यहाँ से देखना है, तो समवन नीड टू यूज द कैलकुलेटर, तो मुझे वो रिप्लाई करेंगे जब मैं पूछूंगा। बताइएगा, -20 प्लस 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर, जी बच्चों फाइनल ही आंसर बता दें जी। बताइएगा, वेटिंग फॉर द आंसर। खुद क्या कह रहे हैं? सर 1 मिनट कर रहा हूँ। जी मैं वेट कर रहा हूँ। क्यों तरीम ज़रा आप लोगों के कैलकुलेटर्स की तरह आज? सर मैं कर रही हूँ। बहुत बड़ी वैल्यू तो नहीं है, मेरा मेरा नहीं ख्याल। सर मैं भी कर रही हूँ। हम्म। सर अंडर रूट 317। हाँ, √317। सो इफ आई कैन पुट, तो ये 317 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो वो कट जाएगा, रेडियस में स्क्वायर करना होता है ना सर। तो अभी कैलकुलेटर पास ही रखिएगा काइंडली। 81
प्लस 18x, बट यू हैव टू मैनेज, लेट मी टेल यू, y का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12x इज इक्वल टू 300, 317 में ना शीज आप 36 और 81 को माइनस कर दें, देन आंसर बताइएगा। सर 200। फिक्स 200 आ रहे हैं आपका। सर माइनस क्या करना था, 81 और 36? हाँ यहाँ सर 200 ही आ रहा है। सही है। सो दिस इज योर फाइनल, इज एवरीथिंग ओके विद यू? यस सर। यस सही, यस सर। यस सर। क्योंकि क्वेश्चन इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करने का है ना, तो आपसे एक अनसीन क्वेश्चन पूछ लेते हैं, चलें। फिर हम इस टॉपिक को वाइंड अप करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग जनरल फॉर्म ऑफ द। जी बेटा, सिनेरियो ये है कि आपको ना मैं एक सर्कल दे दूंगा, दैट से मैंने ये सर्कल यहाँ एक दे दिया, और मैं आपको ये कहूंगा कि ये सर्कल टेंजेंट टू बोथ एक्सिस है, टेंजेंट टू बोथ एक्सिस, मतलब ये एक्स एक्सिस पे भी टेंजेंट है और ये सर्कल वाई एक्सिस पे भी टेंजेंट है। नाउ हाउ टू मैनेज दिस क्वेश्चन, और हमें नहीं पता कि इसका रेडियस कितना है, हमें नहीं पता कि इसका सेंटर कितना है। पता है इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड दी, तब तक आप इसको सोचें, मैं यहाँ लिख रहा हूं, इक्वेशन ऑफ सर्कल lying in first quadrant, lying in first quadrant, ये बच्चों, tangent to both axes. Anyone who can tell how to solve this question? Waiting for your answers. सर, इसके सेंटर का दोनों एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगा। हाँ, अंडरस्टूड बात है। दोनों एक्सिस से डिस्टेंस सेम होगा तभी तो वो टेंजेंट होगा दोनों एक्सिस पे। अब हमें नहीं आइडिया ना इसका सेंटर क्या होगा, हम इसको जनरली लेके चलेंगे। हम एक का कोऑर्डिनेट लिख देंगे ए और दूसरे का भी ए लिख देंगे। द रीजन इज दैट इट इज पॉसिबल ओनली अगर ये वाला डिस्टेंस भी ए हो और ये वाला डिस्टेंस भी ए हो। अगर ये डिफरेंट होंगे ना, तो फिर वो एक पे तो टेंजेंट होगा, वो दूसरे पे टेंजेंट नहीं होगा। ऐसा है ना शीश? यस सर। अच्छा, अब मुझे ये बता दें शीश, अगर यही सर्कल सेकंड क्वाड्रेंट में लाया करता तो क्या होता? सर वो फिर एक पॉजिटिव वैल्यू होती है और एक नेगेटिव वैल्यू होती है, हाँ इस तरह एग्जैक्टली, होगी। एग्जैक्ट। अच्छा, इसका सेंटर क्या है? तहरीम आप बता दें। सर ये ए, ए। हाँ ए और ए, ये देखिए मैंने एच और के की जगह ना ए पुट कर दिया। अच्छा, इसका रेडियस क्या है? अंडरस्टूड बात है, इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस भी है, वाई तो रेडियस भी तो ए होगा, ठीक है ना? तो यहाँ भी मैं ए ही पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, राइट साइड पे भी ए आ जाएगा। सो अब जरा देख लें, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2x से, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर -2ya इज इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। टाइपिंग द फाइनल आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2xa प्लस वाई स्क्वायर एंड -2ya इज इक्वल टू 0। ये बच्चों, आप लोगों को बात क्लियर हो रही है? सर 2 लिख यस दें सर। वाई के साथ। यस सर। हाँ 2y, ए स्क्वायर भी नहीं आएगा एक एक्स्ट्रा?
नहीं वो मैंने लिख दिया, ठीक है। लेकिन आपने काउंट दिया था दूसरा। अब सही है। जी बच्चों, क्लियर हो रही है आपको बात, आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको ये कह दूं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल whose radius is 3 3 and it is tangent to x axis, or sorry, it is tangent to both axes, तो फिर हम a की जगह 3 3 ले आएंगे। मैं आपको ये कह दूं फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल which lies in the third quadrant and tangent to the both axes, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए उसके जो बनेंगे कोऑर्डिनेट्स वो -a और -a बनेंगे। इस तरह की बात है, ठीक है बच्चों? अल्लाह हाफिज। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।